हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में हम पहले डिस्कस करेंगे हाफ एडर सर्किट और हाफ सबट्रैक्टर सर्किट। उसके बाद हम आगे के कॉम्बिनेशन सर्किट जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास दो टाइप के सर्किट होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट, दूसरा सिक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में हमारा डिफरेंस क्या होता है, हम पहले उसको देख लेते हैं। जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसका प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पे जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट, यानी कि जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, प्रेजेंट इनपुट का, दूसरा प्रीवियस आउटपुट का। यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट में हमारे दो वेरिएबल हैं, दो इनपुट वेरिएबल है, प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट। ये मेन डिफरेंस है कॉम्बिनेशन सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट का। दूसरा डिफरेंस हमारा क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट में नो फीडबैक इन सर्किट, यानी कि सर्किट में हमारा जो है फीडबैक का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कॉम्बिनेशन सर्किट क्योंकि हमारा सिर्फ प्रेजेंट इनपुट का फंक्शन है, यहाँ पे हमारा कोई भी फीडबैक का नीड हमें नहीं होगा। लेकिन हमारा जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसमें फीडबैक प्रेजेंट इन द सर्किट, यानी क्योंकि हमारा यहाँ पे टू वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट की भी हमें नीड होती है, इसलिए प्रीवियस आउटपुट को प्रेजेंट मतलब जो आउटपुट तक लेके आने के लिए हमें एक फीडबैक का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमारा जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसमें फीडबैक का हमें रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन सर्किट में हमें फीडबैक की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट में नो मेमोरी रिक्वायर्ड, यानी कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट है उसमें मेमोरी का हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी इज प्रेजेंट। फोर्थ हमारा डिफरेंस क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट में नो क्लॉक प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे क्लॉक का रिक्वायरमेंट भी हमें नहीं होता, यानी कि कॉम्बिनेशन सर्किट में ना तो हमें फीडबैक चाहिए, ना हमें मेमोरी चाहिए, ना ही हमें क्लॉक चाहिए। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में हमें क्लॉक का रिक्वायरमेंट होता है, और क्लॉक भी दो तरीके से प्रेजेंट होती है, एक सिंक्रोनस, दूसरा असिंक्रोनस। यानी कि जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसमें फीडबैक भी हमें चाहिए होता है, मेमोरी भी हमें चाहिए और साथ में हमें क्लॉक का भी रिक्वायरमेंट होता है। जो कॉम्बिनेशन सर्किट है उसके हमारे एग्जाम्पल क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट के एग्जाम्पल है हमारे हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और एनकोडर। ये जो इतने बेसिक सी चीजें हम पढ़ते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट में आती है। अब हमारा सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल हमारे क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट के हमारे एग्जाम्पल है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट में हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन हम किस किस प्रोसीजर से करते हैं, साथ में हम देखेंगे हमारा हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट क्या होता है, उनको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सर्किट जो हम लेंगे वो हम हाफ एडर लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन सर्किट को हम डिजाइन किस तरीके से करते हैं। तो प्रोसीजर टू डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट, यहाँ पे हमारे कुछ 5 प्रोसीजर है, यानी कि 5 स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा अगर हम कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करना चाहते हैं। तो उसमें पहला हमारा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और कितने नंबर ऑफ हमारे आउटपुट है। तो पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट। दूसरा हमारा स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, यानी कि दूसरे स्टेप में हमें ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। तीसरा हमारा जो स्टेप है उसमें क्या होगा, राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन इन एसओपी और पीओएस फॉर्म। जनरली हम एसओपी फॉर्मेट में ही करते हैं, तो हम हमेशा अपना जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है एसओपी फॉर्म में ही लिखेंगे। फोर्थ हमारा स्टेप क्या है, मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन इफ पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है वो ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो फोर्थ स्टेप को हम मोस्टली स्किप कर देते हैं। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट। तो फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट सर्किट, जो लॉजिक सर्किट है कॉम्बिनेशन सर्किट, उसको इम्प्लीमेंट हमें डायरेक्टली करना होगा। तो ये हमारे 5 स्टेप थे कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के। कॉम्बिनेशन सर्किट का हमें एग्जांपल बताया हमारे क्या होते हैं, हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, ये हमारे सारे कॉम्बिनेशन सर्किट के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम क्या लेते हैं, हाफ एडर सर्किट। तो चलिए हम हाफ एडर सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो हाफ एडर सर्किट में हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या है, किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने का, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट। नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हाफ एडर में हमारा क्या है, हाफ एडर हमारा
2 बिट्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि 2 नंबर ऑफ बिट्स को ऐड करने के लिए हम जिस एडर का यूज करते हैं उसको हम हाफ एडर बोलते हैं। यहाँ पे 2 इनपुट हमारी हमने क्या ली है, ए और बी, यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ इनपुट की रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट की रिक्वायरमेंट हमें 2 की है। तो हमें आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जैसे हम नॉर्मल डेसिमल बिट्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या एक चाहिए होता है, सम एक कैरी चाहिए होता है। इसी तरीके से अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ऐड कर रहे हैं, जो कि हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हाफ एडर में। हाफ एडर में हम सिर्फ 2 नंबर ऑफ इनपुट को ऐड कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट पे क्या चाहिएगा, एक सम, दूसरा हमें कैरी। तो हमारी जो आउटपुट है वो कितनी हो गई, 2, इनपुट हमारी कितनी हो गई, 2। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देख लिया, हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स को हमें आइडेंटिफाई करना था। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमें नंबर ऑफ इनपुट चाहिए 2, आउटपुट हमें कितने चाहिए, 2। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल हम कंस्ट्रक्ट करें हाफ एडर के लिए, तो वो किस तरीके से होगा, हमारी नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, ए और बी, यानी कि 2 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो हमारी कितनी स्टेट पॉसिबल होंगी, 4 स्टेट पॉसिबल होंगी। आउटपुट पे हमें क्या मिला था, सम और कैरी। तो किस तरीके से ट्रुथ टेबल हमारा बनेगा, अगर हम 0 को 0 में ऐड करेंगे तो हमें सम 0 मिलेगा, कैरी भी हमें 0 मिलेगा। अगर हम 0 को 1 से ऐड करेंगे, सम हमें 1 मिलेगा, कैरी हमें 0 मिलेगा। इसी तरीके से 1 को 0 में ऐड करेंगे तो सम हमें 1 मिलेगा, कैरी हमें 0 मिलेगा। अगर हम 1 और 1 यानी कि ए भी 1 हो बी भी 1 हो उस टाइम पे हम ऐड करेंगे तो हमें सम 0 मिलेगा, लेकिन कैरी हमें 1 मिलेगा। अब कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने का हमारा थर्ड स्टेप क्या था, राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन इन एसओपी और पीओएस फॉर्म। तो हम यहाँ पे हम एसओपी फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या होगा, हमें आउटपुट पे जहाँ पे भी हमारा 1 है उस टाइम पे हमारा इनपुट क्या था, उस तरीके से हमें अपना एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो अगर हम एसओपी फॉर्म में लिखना चाहें, सम के लिए हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, सम में हमारा एक इस जगह पे 1 है, दूसरा इस जगह पे 1 है। तो पहला 1 हमारा कब है, जब हमारा जो इनपुट है वो क्या है, ए बार इंटू बी। दूसरा 1 हमें कब मिला, जब हमारा इनपुट क्या है, ए इंटू बी बार। तो हम एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमने देख लिया, उन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमें क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस बी ए बार। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स और गेट है, यानी कि सम का जो आउटपुट है हमारा किसका आउटपुट है, एक्स और गेट का। इसी तरीके से हमारा जो कैरी है, कैरी पे हमें 1 कब मिल रहा है, जब हमारा ए 1 है बी भी 1 है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी। तो थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना था, लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिखना था। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने किस तरीके से लिखा अपना, सम का हमारा क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, जो कि किसका आउटपुट है, हमारे एक्स और गेट का। कैरी हमें क्या मिला, ए डॉट बी। तो ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन था। फोर्थ स्टेप में हमारा क्या था कि हमें मिनिमाइज करना है अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को, लेकिन जो हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म में है, तो हम फोर्थ स्टेप को यहाँ पे स्किप करेंगे। हम डायरेक्ट फिफ्थ स्टेप पे मतलब जंप करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या था, इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें सम में आउटपुट किसका मिला, जब हमारा दोनों इनपुट ए और बी को हमने क्या किया, एक्स और किया, तो हमें सम आउटपुट मिला। हमें कैरी आउटपुट पे कब मिलेगा, जब जो इनपुट है हमारी ए और बी को क्या करेंगे, एंड गेट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें हमारा कैरी मिलेगा। यानी कैरी हमारा क्या है, ए डॉट बी, सम हमारा क्या है, ए एक्स और बी। तो ये हमारा डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था, यानी कि बेसिक इम्प्लीमेंटेशन था हमारे हाफ एडर का। अगर हम हाफ एडर को यूजिंग यूनिवर्सल गेट और मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ जो लॉजिकल सर्किट है, यानी कि लॉजिकल जो पार्ट्स हैं हमें कितने रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, तो आप इस चीज़ को याद रख के चलिए। अगर हम अपने हाफ एडर को यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट बनाए तो हमें कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए होंगे, 5 नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करें, नॉर गेट से अपनी इम्प्लीमेंट करें हाफ एडर को, तो हमें 5 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम मल्टीप्लेक्सर से, यानी कि मल्टीप्लेक्सर जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करें हाफ एडर को, तो हमें 3 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम डिकोडर से हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करें तो हमें एक 2x4 डिकोडर का रिक्वायरमेंट होगा, साथ में हमें एक और गेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स यूज करके अगर हम सर्किट डिजाइन करें तो हमारा इस तरीके से होगा। यानी कि अगर हम सिर्फ सेपरेटली अगर नैंड गेट से करें तो 5 नैंड गेट, सेपरेटली नॉर गेट से करें तो 5 नॉर गेट, अगर सेपरेटली मल्टीप्लेक्सर से हम हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करें तो 3 मल्टीप्लेक्सर हमें चाहिए होंगे। अगर हम डिकोडर से इम्प्लीमेंट करें तो हमें एक डिकोडर चाहिए होगा, साथ में हमें एक और गेट चाहिए होगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि एंड गेट और नॉर गेट से
नैंड गेट और नॉर गेट से किस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना है हाफ एडर का। जब हम मल्टीप्लेक्स और डिकोडर पढ़ लेंगे तो हम साथ साथ हम मल्टीप्लेक्स और डिकोडर से भी देखेंगे कि हाफ एडर को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट अभी देखते हैं हम कि हमारा जो हाफ एडर है यूजिंग नैंड गेट हमें किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि एक्स और गेट को हम यूजिंग यूनिवर्सल गेट जो कि नैंड गेट से किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा सर्किट आया था। अब हमें क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कैरी हमारा क्या है, एंड गेट का आउटपुट है और सम हमारा एक्स और गेट का आउटपुट है। तो एक्स और गेट को बनाने के लिए हमें 4 गेट की रिक्वायरमेंट हुई थी और एंड गेट को बनाने के लिए हमें नैंड गेट से 2 गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम सेपरेटली बनाते तो हमें 6 गेट चाहिए होती है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन नहीं करके बनाना है, क्योंकि एंड जो हाफ एडर है हमारा क्या है, उसका आउटपुट दोनों ही साथ में कंसीडर किए जाएंगे। तो हम यहाँ पे मिनिमम 5 नंबर ऑफ नैंड गेट से उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। वो किस तरीके से कर पा रहे हैं, तो अब देखते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से का इंप्लीमेंट था हमारा एक्स और गेट का जब हमने बताया। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट लिए ए और बी, और ये हमने पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन से लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपने लास्ट क्लास स्किप कर दिया तो प्लीज जाकर के देखिए, कोई इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने यूनिवर्सल गेट को यूज़ करके एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, ये सब गेट का हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था। अब यहाँ पे हम क्या करें, कॉम्बिनेशन सर्किट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग यूनिवर्सल गेट। यहाँ पे हमें कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई, 5 नैंड गेट की हमें रिक्वायरमेंट हुई। यहाँ पे हमने जो कैरी है वो किस तरीके से किया, फर्स्ट आउटपुट पे हमें क्या मिला, ए डॉट बी का बार, क्योंकि हमारा नैंड गेट है और उसको अगर हम एक नॉट गेट से लगा दें, क्योंकि ए डॉट बी का बार है, उसके बार को हटाने के लिए हम एक नॉट गेट लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी। तो अगर हम हाफ एडर को यूजिंग नैंड गेट इंप्लीमेंट करें तो हमें 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई। अगर हम दूसरा यूनिवर्सल गेट जो हमारा क्या है, नॉर गेट से इंप्लीमेंट करें हाफ एडर को, तभी भी हमें 5 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो और उसमें इंप्लीमेंटेशन हमारा किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का हमारा इंप्लीमेंटेशन होगा। इसमें हमें क्या करना है, पहले नॉर गेट लिया, उसमें आउटपुट लगाई ए और बी, उसकी आउटपुट को जो एक दूसरा हमारा एंड गेट की आउटपुट के साथ इंप्लीमेंट किया नॉर गेट में, तो हमें आउटपुट में हमारा एक्स और गेट मिलेगा जो कि हमारा सम का आउटपुट है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था एंड गेट को हम जब इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग नॉर गेट तो हमें 3 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होती है। 3 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि हमें किस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया था अपने एंड गेट को यूजिंग नॉर गेट। तो हमने कुछ इस तरीके का किया था, ए को पहले ए बार किया, बी को बी बार किया, दोनों को नॉर गेट में इंप्लीमेंट किया, तो हमारा क्या मिला, ए बार प्लस बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन थ्योरम से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी, जो कि हमारा आउटपुट है किसका, एंड गेट का। तो इस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया। तो यानी कि इस पार्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 3 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट हुई और साथ में एक ये अलग, ये एक अलग, तो 5 नॉर गेट की हमें रिक्वायरमेंट हुई अगर हमने हाफ एडर सर्किट को इंप्लीमेंट किया है यूजिंग नॉर गेट के। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा हाफ एडर सर्किट था। अब हम देख लेते हैं हमारा हाफ सबट्रैक्टर सर्किट कैसे होगा। तो ये भी हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट का पार्ट है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो हाफ सबट्रैक्टर है, इसमें हम क्या करते हैं, एक बिट से दूसरी बिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि a माइनस बी, हमारा आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, a माइनस बी। तो हमें इनपुट हमारी क्या हुई, एक इनपुट हमारी a है, दूसरी इनपुट हमारी b है, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स हमारी कितनी हुई, 2। हमें सब हाफ सब्ट्रैक्टर के आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, डिफरेंस, यानी कि a माइनस बी हमें क्या मिलेगा, वो चीज़ मैटर करती है। दूसरा हमारा कि हमने उसको ए बी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ए से अगर हमने कोई बोरो लिया है कि नहीं लिया है, वो हमारा ये आउटपुट में हमें बोरो मिलेगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ इनपुट हमें कितनी हो गई, 2, नंबर ऑफ आउटपुट हमारी कितनी हो गई है, 2। सेकंड हमारा क्या है, ट्रुथ टेबल को हमें कंस्ट्रक्ट करना था। तो अगर हम हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करें तो नंबर ऑफ इनपुट्स हमारी फिर से 2 है, तो 4 स्टेट पॉसिबल होंगी। एक हमारा आउटपुट पे डिफरेंस मिलेगा, दूसरा हमें हमारा बोरो मिलेगा। तो 2 इनपुट है तो हमारी 4 स्टेट पॉसिबल है। 4 स्टेट कौन कौन सी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, 0। हमें कोई भी बोरो का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। सेकंड हमारा, अगर हम 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस जगह पे एक बोरो लेना पड़ेगा, यानी कि एक अलग बिट से जाकर के हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा किसी भी MSB से LSB पे अगर हम बोरो लेते हैं बाइनरी फॉर्मेट में तो हमें 2 मिलता है, क्योंकि हमारा जो बाइनरी का बेस होता है वो हमारा 2 होता है, यानी कि अगर हमें 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 हमें डिफरेंस पे 1 मिलेगा, बोरो हमें 1 मिलेगा।
क्योंकि हमारा जो बाइनरी फॉर्मेट होते हैं उनका वेट हमारा क्या होता है 2, यानी कि MSB से जब LSB पे कोई भी आप लेकर के जाओगे, कोई भी बिट एक ट्रांसफर करोगे, तो क्योंकि उस बिट का वेट कितना है हमारा 2, यानी कि डेसिमल में उसका वेट कितना है 2, तो हमें 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस पे 1 मिलेगा, बोरो हमें 1 मिलेगा। अब हम अगर हम 1 से 0 को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस 1, बोरो की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, इसलिए हमें वहाँ हमारा बोरो 0 रहेगा। अगर हम 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस 0 और बोरो भी हमें 0 मिलेगा। थर्ड में हमारा क्या था, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें SOP फॉर्मेट में, तो SOP में हम तब लिखते हैं जब हमें आउटपुट पे 1, यानी कि हम 1 को कंसीडर करें। तो हमारा यहाँ पे अगर हमें डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस 1 कब आया, जब हमारा A बार इंटू बी आया। दूसरा 1 हमारा कब आया, जब A इंटू बी बार आया। तो यानी कि जो हमारा ये SOP फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, A X और B, ये हमारा क्या है, डिफरेंस का है। ऐसी तरीके से हमारा सम का भी आया था, तो सम और डिफरेंस दोनों हमें सेम तरीके से मिलते हैं। हाफ एडर का भी, जो हाफ एडर का सम है और जो हाफ सबट्रैक्टर का डिफरेंस है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। अब हमारा बोरो में क्या है, बोरो में हमारा क्या है, A बार इंटू बी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक बार टाइम पे हमें बोरो पे 1 मिला है, यहाँ पे हमारा क्या है A बार इंटू बी। तो हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, A बार इंटू बी, हाफ सबट्रैक्टर का। फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, मिनिमाइज करने का हमें ट्राई करना है, लेकिन हमारा ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म में है तो हम फोर्थ स्टेप को स्किप करेंगे, डायरेक्ट फिफ्थ स्टेप पे जंप करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप में हमारा क्या था, इम्प्लीमेंट द लॉजिक सर्किट। अगर हम लॉजिक सर्किट को इम्प्लीमेंट करें तो हमारा किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, डिफरेंस हमारा किसका आउटपुट होगा, एक्स और गेट का। बोरो हमारा जो आउटपुट होगा नैंड गेट का होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ए इनपुट है वो इन्वर्टेड होगी, क्योंकि हमारा बोरो क्या है, ए बार इंटू बी। तो हमारा क्या मिलेगा, ए इनपुट को लिया तो उसको नॉट गेट से अप्लाई किया तब, और बी को डायरेक्टली लिया, उसको एंड गेट से अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमें हमारा बोरो मिलेगा। तो हमारा डिफरेंस क्या है, ए एक्स और बी, बोरो हमारा क्या है, ए बार इंटू बी। लेकिन जो हमारा हाफ एडर था उसमें हमारा दोनों का एक्सप्रेशन सम और डिफरेंस दोनों सेम है। हाफ एडर का सम और हाफ सबट्रैक्टर का डिफरेंस सेम है, लेकिन जो हाफ एडर का कैरी था वो क्या था, ए इंटू बी। लेकिन जो हमारा हाफ सबट्रैक्टर का बोरो है वो क्या है, ए बार इंटू बी, यानी कि जो यहाँ पे ए इनपुट है वो इन्वर्टेड हो गए। तो ये डिफरेंस आया हमारे हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर के आउटपुट में। ये हमने अगर इम्प्लीमेंट किया है किसको, अपने हाफ सबट्रैक्टर को। अब हम एक कॉमन देख ले, क्योंकि हमने देखा जो दोनों का हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर का दोनों जो सम और डिफरेंस है दोनों ही एक्स और गेट लॉजिक एक्सप्रेशन है उनका। तो ए एक्स और बी ये हमारे सम को भी रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था, जब हमारा जो हाफ एडर का जो कैरी था वो ए डॉट बी था और हाफ जो सबट्रैक्टर का जो बोरो था वो ए बार इंटू बी था। अगर हम सिर्फ दोनों को एक ही सर्किट से इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरीके से होगा, हमें क्या करना होगा, जो एक जो इनपुट है उसको एक्स और से इम्प्लीमेंट किया, साथ में हमने कंट्रोल इनपुट ले ली। तो जो कंट्रोल इनपुट और ए को हमने अगर एक्स और करें, उसके आउटपुट को बी के साथ अगर हम नेंड करें तो हमारा जो हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर है दोनों ही सर्किट एक ही सर्किट से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा कंट्रोल इनपुट 0 हुआ, यानी कि जब हमारा कंट्रोल इनपुट 0 होगा तो हमारा यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ए एक्स और 0, क्योंकि अगर कंट्रोल इनपुट हमें 0 लिया है तो 0 जब भी हम लेते हैं तो एक्स और गेट का जो आउटपुट होता है हमें जो इनपुट लिए दूसरी इनपुट है उसके इक्वल मिलता है। यानी कि तो हमारा क्या होगा, ए डॉट बी मिल जाएगा, इसकी इनपुट में हमें ए मिला, यहाँ पे बी मिला, तो आउटपुट में हमें ए डॉट बी मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हुआ, हाफ एडर इंप्लीमेंट हुआ जब हमारा जो कंट्रोल इनपुट था 0 था। अगर हम कंट्रोल इनपुट को 1 कर दे तो हमारा यहाँ इस जगह पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी इस जगह पे जो हमें आउटपुट है वो क्या मिलेगी, ए एक्स और 1। और जब हम 1 को किसी इनपुट के साथ एक्सऑर करते हैं तो हमें उसका इनपुट का बार मिलता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ सबट्रैक्टर आउटपुट पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिली, ए का बार। दूसरा हमें यहाँ पे इनपुट क्या है हमारे डायरेक्टली बी, तो उसको एंड गेट से हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमें क्या मिला, ए बार इंटू बी। तो अगर कंट्रोल इनपुट 0 है तो हमारा सर्किट हाफ एडर के इक्विवेलेंट है, अगर हमारा कंट्रोल इनपुट 1 है तो हमारा जो ये सर्किट है वो हाफ सबट्रैक्टर के इक्विवेलेंट है। अब हम हाफ सबट्रैक्टर को अगर हम यूजिंग नैंड गेट इंप्लीमेंट करना चाहें या फिर यूजिंग नॉर गेट इंप्लीमेंट करना चाहें या फिर मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना चाहें तो मिनिमम नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें कितनी होगी, तो इस चीज़ को याद रख के चलिए। अगर हम हाफ सबट्रैक्टर को यूजिंग नैंड गेट इंप्लीमेंट करना चाहें तो हमें 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर यूजिंग नॉर गेट करना चाहें तो 5 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट। अगर मल्टीप्लेक्सर से करना चाहें तो 3 मल्टीप्लेक्सर, और वो कौन से मल्टीप्लेक्सर होंगे, 2 इंटू
1 मल्टीप्लेक्सर, ये हम आगे देखेंगे। फिर नंबर ऑफ डिकोडर से अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, एक हमें डिकोडर का रिक्वायरमेंट होगा, एक हमें और गेट का रिक्वायरमेंट होगा। इसी तरीके यही सब सेम जो ये हमारा टेबल है, ये सेम टेबल हमारा किसके इक्वलेंट है, जब हमने हाफ एडर को इम्प्लीमेंट किया था। बस इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टेप्स होंगे वो थोड़ा सा डिफरेंस होंगे हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर में, लेकिन जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारी सेम है। तो अब हम हाफ एडर को हाफ सब्ट्रैक्टर को यूजिंग अगर हम नैंड गेट इम्प्लीमेंट करें तो हमें 5 नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई थी। तो यही इसी तरीके से हमने क्या किया था, एक्स और गेट को 4 नंबर ऑफ नैंड गेट से हमने क्या बनाया था, इन 4 नंबर ऑफ नैंड गेट से हमें एक्स क्या बनाया था, एक्स और गेट बनाया था। अब हमें आउटपुट में हमें क्या चाहिए, ए बार इंटू बी। जब हमने हाफ एडर किया था तब हमने इस वाले आउटपुट को डायरेक्ट एक नैंड गेट से लगा दिया था, तो हमें क्या मिल गया था, हमारा ए डॉट बी। लेकिन हमारा यहाँ पे जो बोरो है वो क्या है, ए बार इंटू बी। तो वो किस तरीके से करना है, इस बार हमें इस वाले को नैंड गेट से ना करके हमने इस वाले आउटपुट को, यानी कि जो सेकंड गेट है, जो लोअर स्टेप में सेकंड गेट है, उसको अगर हम एक नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर दे तो हमें आउटपुट पे ए बार इंटू बी मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे आउटपुट मिला है ए इंटू बी का बार, ये इनपुट हमारी क्या जा रही है, बी। तो अगर इनको दोनों को नैंड करें हमें क्या मिल रहा है, बी इंटू ए डॉट बी बार का होल बार। अगर हम इसको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करें तो ये बार हमारा हट जाएगा, क्योंकि 2 बार आएंगे, तो आप दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमें आउटपुट पे क्या मिला, b इंटू ए डॉट बी का बार। अगर हम इसमें डिमॉर्गन थ्योरम लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a बार प्लस b बार। अब अगर b को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, a बार इंटू बी, दूसरा b इंटू बी बार। और b इंटू बी बार हमेशा हमारा कोई भी वेरिएबल है और उसका मल्टीप्लाई करें हम उसके कॉम्प्लीमेंट से तो हमेशा हमारा 0 आता है। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग, तो जो हमें जिससे ऐड 0 प्लस हमारा क्या आएगा, a बार इंटू बी, ये ए का बार है, सिर्फ एक बार इंटू बी प्लस 0। तो अगर हम 0 में किसी भी चीज को ऐड कर दें तो वही हमारा आउटपुट में हमें डायरेक्टली मिलता है। तो हमारा आउटपुट में क्या मिला, ए बार इंटू बी। तो ये हमारा क्या इंप्लीमेंट होगा, हो गया हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट। तो अगर हमने हाफ एडर इंप्लीमेंट किया था तब हमने इस वाले आउटपुट से डायरेक्ट एक ये वाला नैंड गेट कर दिया था, लेकिन अगर हमें हाफ सब्ट्रैक्टर करना है तो सेकंड वाले गेट से हमने एक नैंड गेट का इंप्लीमेंटेशन करा, तो हमारा ये हाफ सब्ट्रैक्टर बन गया। तो चीज़ों को एनालाइज करते चलिए और साथ में कंपेयर भी करते चलिए कि हमने हाफ एडर पढ़ लिया, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर में हमारा क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ नहीं है। अब हम हाफ एडर को यूजिंग नॉर गेट देखें तो वो किस तरीके से बनेगा। अब हमने क्या किया, इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से इंप्लीमेंट, हमने जब देखा था लास्ट क्लास में कि हम एक्स और गेट को यूजिंग नॉर गेट कब बनाते हैं, तो हमें अगर हम एक्स और गेट को यूजिंग नैंड गेट बना रहे हैं तो 4 गेट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम एक्स और गेट को नॉर गेट से बना रहे हैं तो हमें 5 गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जितना आउटपुट है उसको एंड एक नॉट गेट लगाएंगे तो हमें एक्स और गेट मिलेगा। अब हमें क्या है, ये हमारा हमें डिफरेंस मिल गया। सम हमें इसका बोरो हमें कहाँ पे मिलेगा, ए बार इंटू बी मिलेगा जब हम ऊपर वाले को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। इस बार हमें क्या इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो ये हमारे किसके इक्विवेलेंट है, बोरो के इक्विवेलेंट है। वो किस तरीके से है, यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिला, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसको डायरेक्टली हमने ए के साथ क्या किया है, एक्स नॉर किया है, तो हमें क्या मिला, ए प्लस बी बार का होल बार। अब हमने क्या किया, जो ये वाला था इसको, इस वाले पोर्शन को हमने डिमॉर्गन थ्योरम लगाया, ए प्लस ए बार इंटू बी बार का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले को डिमॉर्गन थ्योरम से मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारा क्या मिला, ए बार इंटू ए बार बी बार का होल बार। अब फिर से इस पर डिमॉर्गन थ्योरम लगाए तो दोनों का बार, ये आपस में 2 बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिला, ए बार इंटू ए प्लस बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार इंटू ए बार हमारा 0 होगा, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी, जो कि हमारा आउटपुट क्या है, बोरो का। तो इस तरीके से हमारा जो हाफ सब्ट्रैक्टर है वो यूजिंग नैंड गेट, हमें 5 नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई, यूजिंग नॉर गेट किया तो हमें फिर से 5 नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई। तो इस तरीके से हमने अपना इम्प्लीमेंट किया है हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर को। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।